कंपाउंड में हमारे, मतलब यहाँ पर बन रहा है कार पार्किंग। तो ये काम इतना हो रखा है उतने दिन से, बहुत स्लो काम हो रहा है, बट हो ही जाएगा फाइनली। आज तो मुझे लगता है कि ये फाइनली हो ही जाएगा। देख सकते होंगे अभी मैं आज, मतलब हम दोनों, मम्मी और मैं गए थे इतने खुशी से, बिल्कुल। हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा पैर छू के पलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह की। सुबह नहीं हो रहा है अभी, तो गाइज 12 बजने वाले हैं। तो आज बहुत ज्यादा लेट हो गई शुरुआत करने में, क्योंकि मैं सोचा कि थोड़ा दिन में से ही करूंगी, मतलब सुबह सुबह भी क्या ही दिखाना हुआ ना, इसलिए। तो आज का जो मौसम है तो वो मौसम दिखा देती हूँ आपको। आज बहुत भयंकर धूप आ रही है, ठीक ठाक आ रही है, मतलब ज्यादा भी नहीं आ रही है, मतलब ठीक हो रही है। पर तो चलते हैं। बाकी खाने पीने की हमारी तैयारी हो चुकी है, खाना पीना अभी दिखाऊंगी क्या बनाया है। उससे पहले मैं लेके आ रही हूँ मूली, और यहाँ पर का एरिया दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे फॉरेस्ट कंपाउंड में हमारे, मतलब यहाँ पर बन रहा है कार पार्किंग। तो ये काम इतना हो रखा है उतने दिन से, बहुत स्लो काम हो रहा है, बट हो ही जाएगा फाइनली। आज तो मुझे लगता है कि ये फाइनली हो ही जाएगा। उधर मम्मी खड़ी हुई है, यहाँ पर धूप बहुत अच्छी आ रही है इस वजह से। और मैं चलती हूँ खेत में अपने, बहुत बड़ा खेत है ना हमारा, इसलिए खेत बोलती हूँ मैं इसे। तो गाइज इसी खेत में हमारी, मतलब सब कुछ होता है, धनिया, मूली वूली, सब चीज जो भी होता है। बाकी इसमें कागजी नींबू का पेड़ भी हो रहा है। अरे अरे अरे, मेरी टांग फंस गई इसमें। देखिए गाइज आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारी प्रॉपर्टी इतनी बड़ी, जिसमें हमने बहुत सारी सब्जियां बो रखी हैं। और यही है हमारे खेत, जिनको हम बोलते हैं हमारा खेत है ये, रामनगर का हमारा खेत। हाँ ये है। तो गाइस पहले मूलियाँ थोड़ी छोटी छोटी सी हो रही थी, अब जाके थोड़ी बड़ी हो चुकी हैं। फिलहाल देखिए मोटी मोटी भी हो गई हैं, इतना तो हो ही गई हैं। एक दो और देख लेती हूँ, सलाद के लिए अच्छी लगेंगी, खाने में मजा आएगा। आपको भी आएगा, हमें भी आएगा। आपको तो क्या ही आएगा, हमको ही आएगा, क्योंकि हमने खाना है। एक तो मिल गई है, बट दूसरी कहाँ से मिले। इधर तो नहीं हो रही है यार, इधर देखो, इधर धनिया इतना बड़ा बड़ा हो गया ना, इसको साफ करना हो रहा है और वो करना हो रहा है। इधर इनका कागजी नींबू का पेड़ है, ये फलवान हो गया कतई, इसमें तो फल आने वाले हैं बस कुछ टाइम और। इधर वाला धनिया सही हो रहा है, इसमें तो कांटे कांटे होने में लगे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है। जुगाड़ पानी, नींबू पानी। फाइनली गाइस अब मैं नीचे बैठ चुकी हूँ, मुझे मूली नहीं मिल रही, अब एक ही मूली मिली फिलहाल, और बाकी सब छोटा छोटा पेड़ हो रहा है। बाकी ये देखिए, इसके किनारे किनारे थोड़ा साफ सफाई कर ही रहती हूँ, नहीं तो फिर ये देखेंगे ना ब्लॉग में तो मुझसे कहेंगे कि तुमने कुछ साफ भी नहीं करा। सिर्फ जाल मारने पड़ती है। तो चलते गई तभी एक ही मूली लेके, क्योंकि मूली भी नहीं हो रही है अब, मूली भी इक्की दुक्की एक ही मिली फिलहाल। और इधर देखिए धनिया भी पकने को आ गया अब तो। मेरे फोन में तो कुछ चमक ही नहीं रहा, मुझे पता है ऐसे देखने में जो भी ब्लॉग शूट हो रहा होगा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इधर ये रखा फावड़ा खोदने के लिए खेतों को। बाकी सरसों पीली पीली बहुत अच्छी। ये देखिए हमारा इतना प्यारा गेट लगाया हुआ है पापा ने, बढ़िया गेट है ये, इसको मुझे नांग के जाना पड़ता है इस तरीके से। तो चलते हैं गाइस, इसका काम तो हो ही जाएगा, देखते कब तक होता है। यही मिली सबसे छोटी चुन्नी चुन्नी सी हो रही है। तो गाइस एक ही मूली मिली है अभी सलाद के लिए। क्या करें ना, सलाद तो खाना ही है, फिर वो भी एक ही मूली दिखी थी वही। बाकी बहुत छोटी छोटी मूलियां हो रही हैं,
ज़्यादा बड़ी मूली नहीं हो रही, क्या ही कर सकते हैं ना। कैमरा मुझे कुछ पता नहीं चल रहा धूप से आके। ओ शिट, मैंने इसमें धो दिया यार, ये इसमें नहीं धोना था, अंदर जाके धोती हूँ। बात बात में भूल जा रही हूँ कि क्या धोऊं कहाँ पर धोऊं ना। एक तो मेरा जब से ट्राइपॉड टूट चुका है तब से मेरा काम ही नहीं हो रहा सही से। इस बार मैं ट्राइपॉड लूंगी, अच्छे से लूंगी, अच्छा वाला लूंगी, तभी तो मैं रुकी हूँ कि मैं लूंगी तो अच्छा लूंगी, मतलब ऐसे अब ऐसा नहीं लूंगी छोटा मोटा यार, टूट जा रहा है यार सारे। बहुत सारे ट्राइपॉड टूट चुके हैं मेरे, 3 2 तो टूट ही गए हैं फिलहाल। पहले तो एक सेल्फी स्टिक थी तब। तो गाइस दिखाती हूँ मैं हमने क्या बनाया आज। आज बनाया हमने पालक का साग, बोलेंगे इन्हें काफा, मतलब देखिए पालक का काफा बनाया हमने आज। जिस जिसको खाना है आ सकते हैं, मत कहना फिर हमको नहीं बुलाया। बाकी इसमें चावल बनाए हुए हैं, तो चलते हैं। और थोड़ा सा हमने बचा के रखा हुआ है, ये कुछ और काम के आ जाएगा तो इसमें कुछ और बना लेंगे। बाकी मूली भी लेके आ गई हूँ, अब खाना पीना खाते हैं, फिर उसके बाद मिलूंगी, ठीक है। पहले तो मैं सही से बैठ जाती हूँ। तो गाइज हमारा दिन का खाना पीना सब हो ही गया है फिलहाल। और आप देख सकते होंगे अभी मैं आज, मतलब हम दोनों मम्मी और मैं गए थे इतने खुशी से, बिल्कुल कैंटीन जा रहे थे हम दोनों के दोनों। और कैंटीन गए हम, वहां पर हम पहुंचे, हम मतलब चले गए थे 1 बजे चले गए थे कैंटीन। तो फिर हमने सोचा कि सामान वामान ले आते हैं सुबह, क्योंकि इतना मिलता नहीं है सुबह, हमसे कहते हैं कि शाम को आना, इसलिए हम शाम को चले गए थे। मम्मी ने कहा शाम को भीड़ नहीं रहती, इसलिए हम शाम को चले गए थे 1 बजे के टाइम पे, मतलब दिन में गए थे। तो हमने खाना पीना जैसे खाया, हम लोग चले गए। तो हम जैसे वहां पहुंचे तो हमने देखा वहां भीड़ नहीं थी, पर लोग थे अंदर, पर बट बाहर से जैसे लाइन होती है तो वैसी नहीं थी, रामनगर वाली कैंटीन है। तो हम गए, मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि यार, मैंने कहा आज तो हमको लाइन पे नहीं लगना पड़ेगा और सीधा अंदर एंटर करेंगे हम और वहां से सामान सीधा ले आएंगे। क्योंकि हमें सिर्फ लाना था चाय पत्ती, ज्यादा हमारा मतलब मकसद था सिर्फ चाय पत्ती, और बाकी हमने कहा कि थोड़ा बहुत छोटा बहुत सामान हम ले लेंगे। तो जैसे ही मैं गई, हम लोग अंदर गए, तो हमने कहा आज तो मजा ही आ गया, अरे आज तो हम सामान ले ही आएंगे। ऊपर से मम्मी और मैं लेके गए थे 2 झोले अपने साथ, मतलब 2 बैग होते हैं जो, वो लेके गए थे। हमने कहा कि चलो चाय पत्ती तो लेके आएंगे, और कुछ सामान अगर हमारा कुछ मिलता है वैसा वैसा कुछ सामान तो हम वो भी ले आएंगे। तो जैसे अंदर गए गए हम, तो हमने देखा यार, सबसे पहले मैं उसी कॉर्नर में गई जहाँ पे चाय पत्तियां रखी रहती थी। तो सबसे पहले मैंने देखा यार, मैंने कहा मम्मी नहीं, चाय पत्ती तो है ही नहीं। तो हमने कहा अब हमने लेना ही क्या है। और बाकी फिर खाने पीने के, साबुन तक नहीं था, बाकी खाने पीने की चीजें थी, फिर हमने क्या ही लेना था, और उसके लिए फिर हमें बिल कटाने के लिए लाइन में खड़ा होना था। तो फिर हमने कहा कि नहीं, फिर हमने भी चुपचाप निकले बाहर और आ गए घर में। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं अभी। और सही है। और पहले मैं सोच रही थी कि मैं कैंटीन का व्लॉग बनाऊंगी, जाऊंगी, सामान वामान दिखाऊंगी खूब, ये वो सो। बट क्या हुआ, मैं अपना माइक वगैरह घर पे ही भूल गई थी, इसलिए फिर मैंने रास्ते कभी कुछ नहीं बनाया था। और फिर मुझे ये हुआ कि चलो ये सही हो गया जो मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया और आप लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि फिर वो वहां जाती मैं और कुछ मिलता ही नहीं तो मेरा ही फोपट हो जाता। तो इसी तरीके का हमारा फोपट हो गया आज। और फिर हम लोग घर आ गए थे। तो घर आके फिर अब मैं सोने की तैयारी करती हूँ, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बहुत तेज, क्योंकि आजकल वीडियो एडिटिंग करने के चक्कर में ऐसा हो जा रहा है कि कभी एडिटिंग कर रही हूँ, कभी फोन ही चलाने में रह जा रही हूँ, बस ऐसे हो जा रहा है। एडिटिंग करने का टाइम बहुत लेट हो जा रहा है मुझे आजकल, और नींद पूरी भी नहीं हो पा रही है जिस वजह से। और तो थैंक यू सो मच आप सभी का, क्योंकि आप लोगों ने जो मेरी कल वाली वीडियो में इतने प्यारे प्यारे मतलब कमेंट करे हैं, तो आपने जो डीमोटिवेट भी होगा ना, उसको मोटिवेट कर दिया आप लोगों ने उसमें कमेंट करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट और इतना अच्छा मोटिवेट किया है हम लोगों को। पर मोटिवेट मैं वैसे तो खुद ही हो गई थी, क्योंकि मैं जिस तरीके से डीमोटिवेट हो रही थी, तो खुद ही मतलब कि मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों ने नहीं किया, मतलब आप लोगों ने भी करा बहुत। पर ये है कि जो भी था, क्योंकि मैं व्लॉग नहीं छोड़ूंगी, वो तो मैंने देखा था कि लोग, चाहे लोगों को तो काम ही होता है बोलने का, और चाहे व्यूज कितने भी कम आए, तो मैं व्लॉग बनाना कभी नहीं छोड़ूंगी। और बाकी अगर आप लोगों को कुछ चीज़ की जानकारी, अगर छोटे छोटे जो यूट्यूबर हैं, अगर उनको किसी चीज़ की जानकारी हो तो मुझे भी बताना, और अगर मुझसे कुछ बन सके तो मैं भी बताऊंगी आप लोगों को। तो चलते हैं, आज उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग पे नई दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। अगली टाटा, बाय बाय।